गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th का आज हम अवर एनवायरनमेंट चैप्टर पढ़ेंगे, हमारा पर्यावरण, जो कि बेटा आपके सिलेबस में टर्म सेकंड में आएगा। और इस चैप्टर में से आपका कोई भी टॉपिक कट नहीं किया गया है। सारे टॉपिक आपके जो इस चैप्टर में हैं कवर किए जा रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो इसमें आपका जो मैंने फर्स्ट आपका टॉपिक्स इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में आपके क्या क्या टॉपिक हैं वो यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। जैसे कि इंट्रोडक्शन, इकोसिस्टम्स, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, डिवीज़न ऑफ कंज्यूमर, फूड चेन, फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन ट्रॉपिक लेवल्स, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, फूड वेब, environmental प्रॉब्लम्स, ओजोन लेयर, गार्बेज डिस्पोजल, मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। ये आपके इस चैप्टर के टॉपिक्स हैं, जिसमें से कुछ टॉपिक हम इस वीडियो में आज कवर करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट आपका है इंट्रोडक्शन। बेटा, एवरीथिंग दैट सराउंड अस इज एनवायरनमेंट, यानी कि हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ है, हम चारों तरफ जो भी देखते हैं, अपने सोते हुए, खाते हुए, या कहीं हम स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जाते हुए, हम अपने चारों तरफ जो भी जिन चीज़ों को भी देखते हैं वो एनवायरनमेंट होता है, पर्यावरण होता है, ठीक है। और इसमें क्या इंक्लूड होता है? बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, बायोटिक एंड नॉन बायोटिक, जैविक और अजैविक घटक, कंपोनेंट्स इसमें इंक्लूड्स होते हैं, ठीक है। जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है। और ये बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स, जैविक घटक और अजैविक घटक एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, उसको हम और क्या बनाते हैं? ये इकोसिस्टम। बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के इंटरेक्शन से इकोसिस्टम बनता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। इकोसिस्टम के टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आपका नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम आपका हो गया, जैसे एग्जाम्पल फॉरेस्ट, लेक, ओशियन। जो इकोसिस्टम नेचर ने एग्जिस्ट करा है, नेचर से बना है, खुद अपने आप बना है, उसको हम कहते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। एग्जाम्पल में आपका फॉरेस्ट, लेक, ओशियन आ गए। सेकेंड है आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जो कि हम लोगों ने बनाया है, मैन मेड इकोसिस्टम। जैसे हमने एक्वेरियम बना दिया, ठीक है। एक्वेरियम आप सभी ने देखा होगा, तो वो किसने बनाया? वो नेचर से तो नहीं बनाना, वो हम लोगों ने बनाया है एक्वेरियम को। क्रॉप फील्ड बनाया, गार्डन बनाया, तो ये सब आपके आ गए आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में। अब इसमें हम जो एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, अब वो पढ़ेंगे हम इसमें। जैसे कि आपका एबायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स। अबायोटिक कंपोनेंट्स में आपके आते हैं एयर, वाटर, लैंड। बायोटिक कंपोनेंट्स में प्लांट, एनिमल्स। इसके बाद बायोटिक कंपोनेंट्स को डिवाइड किया गया है प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अब कंज्यूमर को फर्दर डिवाइड कर दिया गया हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, पैरासाइट्स, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी एंड परजीवी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं हमारे, यानी कि अजैविक घटक क्या होते हैं। तो ऑल द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं आपके, जैसे कि एयर, वाटर, लैंड, लाइट, टेम्परेचर, ये सब आपके बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं, यानी कि अजैविक घटक में। अब आपके जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट्स में जितने भी आपके लिविंग कंपोनेंट्स हैं, जैसे सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंजाई, ये आपके बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि जो नॉन लिविंग आपके कंपोनेंट्स होते हैं वो एबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं, और जो आपके लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं या लिविंग थिंग्स होती हैं वो आपकी बायोटिक कंपोनेंट्स में आती है। नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, बायोटिक कंपोनेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू। हमने बायोटिक कंपोनेंट्स को अब किस में डिवाइड किया? प्रोड्यूसर्स में। जो कि आपने फ्लो चार्ट में पीछे देखा था, तो फर्स्ट है आपका प्रोड्यूसर्स में आपने इसको डिवाइड किया।
तो जितने भी आपके, देखो प्रोड्यूसर क्या होता है, हिंदी में प्रोड्यूसर्स को कहते हैं उत्पादक, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, उनको हम बोल देंगे प्रोड्यूसर्स। देखो, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड यूजिंग अबायोटिक कंपोनेंट्स, उनको हम कहेंगे एज कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। यानी कि जितने भी ग्रीन प्लांट हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। खाना खुद कैसे बनाते हैं, आप सबने पढ़ा हुआ है ये, कि क्या करते हैं ग्रीन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। कैसे करते हैं, ग्रीन प्लांट्स हो गए, उनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, ठीक है, क्लोरोफिल की हेल्प से। और क्या लेते हैं वो, एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आ गया, सनलाइट, सनलाइट लेते हैं। रूट से वो क्या लेते हैं, अपना वाटर लेते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो ये सब मिलकर अपना खाना बना, प्रोड्यूसर्स प्लांट्स की हेल्प करते हैं खाना बनाने में, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। अब आप देखिए, इसमें प्रोड्यूसर्स में ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी को ही रखा गया है। खाना तो हम भी बनाते हैं ना अपना खुद, आप लोग भी तो अपना खाना खुद बना सकते हो, फिर भी हमें प्रोड्यूसर्स में नहीं रखा, हमें कंज्यूमर्स में रखा है, क्यों? इसका आंसर है बेटा, क्योंकि खाना प्रोड्यूसर्स बना रहे हैं, लेकिन वो किसका यूज़ कर रहे हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स का साथ पे, जैसे कि लाइट का, सोयल से मिट्टी से पानी ले रहे हैं उसका यूज़ कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कर रहे हैं। क्या हम अपना खाना बनाते हुए इनमें से किसी चीज़ का यूज़ करते हैं? नो, हम इनमें से किसी चीज़ का यूज़ नहीं करते हैं। इसीलिए हमको प्रोड्यूसर्स में ना रखकर कंज्यूमर्स में रखा गया है ह्यूमन को, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स में आपके ग्रीन प्लांट एंड ब्लू ग्रीन एल्गी जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। कंज्यूमर सेकंड इंक्लूड ऑल एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स होते हैं जो डायरेक्टली और नॉन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड करते हैं। जितने भी एनिमल्स हो गए वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स, उत्पादक पर डिपेंड करते हैं, उन्हें कहते हैं कंज्यूमर, हिंदी में बोलेंगे उपभोक्ता। अब देन कंज्यूमर को भी डिवाइड किया गया है, जैसे फर्स्ट हर्बीवोरस, हर्बीवोरस में जो प्लांट ईटर्स होते हैं, शाकाहारी, जो प्लांट्स को खाते हैं, एग्जाम्पल गोट, डियर, बकरी, हिरन। कार्निवोरस सेकेंड मांसाहारी, फ्लैश ईटर, एग्जाम्पल टाइगर, क्रोकोडाइल, जैसे कि टाइगर और क्रोकोडाइल, टाइगर डियर को खा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो एनिमल्स को खाते हैं उनको कहते हैं कार्निवोरस। ओमनीवोरस हो गए आपके सर्वाहारी, ईट्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो प्लांट्स को भी खाते हैं, प्लांट से भी खाना अपना बना सकते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, जैसे कि ह्यूमन, ह्यूमन क्या करते हैं, सब्जी भी खाते हैं, वेजिटेबल्स भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ओमनीवोरस। फोर्थ आ गया आपका पैरासाइट्स, पैरासाइट्स परजीवी जो कि होस्ट की बॉडी में ही रहते हैं, यानी कि अगर एनिमल्स से वो कुछ चीज़ ले रहे हैं तो एनिमल की बॉडी में रहेंगे, एग्जाम्पल लीस, कैसकटा, ठीक है। तो ये एनिमल की बॉडी में ही रहते हैं पैरासाइट्स, और वहीं से अपना खाना लेते रहते हैं। नेक्स्ट है आपका डीकम्पोजर, डीकम्पोजर में आपका आ गया इंक्लूड ऑर्गेनिज्म विच डिकम्पोज द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स को खाते हैं, डेड एनिमल्स को, तो उनको कहते हैं डीकम्पोजर। वो क्या करते हैं, डेड प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज करते रहते हैं धीरे धीरे, एग्जाम्पल जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, और उसको मैन्योर, खाद ही, उसकी खाद बना देते हैं, उसकी बॉडी को इस तरह से वो बैक्टीरिया और फंजाई उस पर उसको खाते हैं, डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स को, ठीक है, और उसको मैन्योर में चेंज कर देते हैं, खाद में चेंज कर देते हैं। तो आपका यहाँ तक के ये ख़त्म हो गया है डिवीज़न ऑफ कंज्यूमर। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा फूड चेन। फूड चेन में बेटा थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम फूड चेन दोबारा से स्टार्ट करेंगे। फूड चेन आपकी एक सीरीज़ होती है, फूड चेन इज़ अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर ऑर्गेनिज्म एज फूड, फॉर एग्जाम्पल ग्रास, डियर, लोयन। जैसे कि आप इसमें फूड चेन जो मैंने बनाई हुई है फ्लो चार्ट, इसमें भी आप देख रहे हैं कि जो फॉरेस्ट का होता है, फॉरेस्ट में प्लांट हो गए, प्लांट को डियर ने खाया, और डियर को किसने खाया, टाइगर ने खाया, ठीक है। अब सेकंड है ग्रासलैंड में, ग्रासलैंड में देखिए ग्रास हो गई, ग्रास को कौन खा रहा है, टिड्डा, ग्रास ऊपर खा रहा है, और ग्रास ऊपर को कौन खा जाता है, ग्रास ऊपर को
फ्रॉग खाता है। देखिए आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ग्रास ऊपर को फ्रॉग ने खाया, और फ्रॉग को किसने खाया? स्नेक ने खाया, स्नेक को ईगल ने खाया। ठीक है, इस तरह से ऐसे ही पॉन्ड का इकोसिस्टम होता है। जो पॉन्ड में प्लांट्स होते हैं उसको क्रैब ने खा लिया, फिर फिश ने खा लिया उसको, लार्जर फिश ने खा लिया, या क्रैब को स्मॉल फिश ने खा लिया, स्मॉल फिश को लार्जर फिश ने खा लिया। तो इस तरह से आपका पॉन्ड का इकोसिस्टम चलता है। तो ये बेटा एक फूड चेन है, एक प्रोसेस है जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है फूड चेन का प्रोसेस भी। ठीक है, तो ये एक सीरीज़ होती है फूड चेन। अब इसमें जो ट्रांसफ़र होता है एनर्जी का, उसको हम कहते हैं ट्रॉपिक लेवल, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।